जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सरकार फैसले के साथ है, काम हो रहा है। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है। सभी जातियों का हो रहा है। जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर, न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। ये है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। भैया ये बयान तो ऐसा देते हैं जैसे जनता की समस्याओं का समाधान बुलेट की रफ्तार से हो जाए। अब इनके बयान को थोड़ा गौर से सुनिए। जब इन्होंने बयान दिया शिक्षक भर्ती मामले पर, कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है। यदि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है तो मंत्री जी शिक्षकों को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। पहले सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर ने शिक्षक भर्ती मामले पर क्या कहा। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सरकार फैसले के साथ है, काम हो रहा है। उस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी हमारी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। जब कल बच्चे गए थे, जो अभिभावक ये अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के जब उन्होंने डिमांड रखी कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से करा दीजिए, हमने कहा कि अभी हम अकेले बात करके आते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और अवस्थी जी उनके साथ हैं, आप उनसे बात कर लें। तो मैंने अवस्थी जी से बात की। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, उनका कार्यक्रम था। तो वहाँ से मैसेज मिला कि गोरखपुर चले जाएंगे, अयोध्या से गोरखपुर चले जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, तो शाम को हम बताएंगे। तो शाम को मैसेज मिला कि सुबह गोरखपुर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। तो फिर इन बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया कि जो लोग 5 लोगों की टीम है, वो 5 लोग गोरखपुर पहुंच के हमको फ़ोन करिए, हम आपसे मुलाकात करा देंगे। इन लोगों का फ़ोन नहीं आया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। मीडिया ने शिक्षक भर्ती मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नियमावली के मुताबिक सरकार मामले को हल कर रही है। जब 1986 में आज जिस आरक्षण की चर्चा हो रही है, माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन जिले में धरना चला था। याद होगा आप लोगों को। उस समय हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे और गांव से 1-1 किलो गेहूं 1-1 रुपया मांग करके मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किए। उसी संघर्ष की देन है कि आज जो बच्चे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए। शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? छूट नहीं गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आरक्षण जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करते हुए इनकी भर्ती कर लिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है, उस पर सरकार काम कर रही है। हाँ, प्रगति है। जैसे कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। वही बात जब मंगेश यादव के एनकाउंटर की आई तो उनके बयान ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, अब उन्होंने कहा कि अब अपराधियों का आधार कार्ड देखकर एनकाउंटर थोड़ी किया जाता है। पुलिस पर फायरिंग होगी तो पुलिस फूलों की वर्षा तो नहीं करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब यादव मरता है तभी अखिलेश जी को गोली आती है। उन्होंने कहा कि हर जाति के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अपने वोटों को सजाने के लिए बयानबाजियां की जा रही हैं। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी
कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को चीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। ये कौन सा राजनीति करते हैं? आप उनके 4-5 बयान देखिए काउंटर, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, कन्नौज के मामले पर भी उन्होंने यादव की बात की। आप अभी उस दिन जो सुल्तानपुर के प्रकरण पर उन्होंने यादव की बात की। तो खाली यादव क्यों मारा जाए? मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो लूट का एक जो ज्वेलरी की दुकान पर जो लूटा गया उसका लाइव वीडियो सीसीटीवी भी आया। उसके बाद भी कोई लूट की घटना पे नहीं कह रहा है, लेकिन जातिगत एनकाउंटर पे बात हो रही है, पुलिस पे सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, अपने वोट को सजोने की बात हो रही है कि यादव हमारे साथ डटा रहे। मुसलमान तो गुमराह होकर के बीजेपी के खिलाफ हमको वोट देगा। मुसलमान मरे कटे उसका हिस्सा लूटा जाए, लेकिन हमसे मतलब नहीं है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये जो बयान उनके आ रहे हैं वो बयान कह रहे हैं। नहीं तो तमाम अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। सभी जातियों का हो रहा है। जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, तो ये खाली अपनी जाति की बात क्यों करते हैं? एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और एक विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो एक जाति विशेष को लेकर बात करते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपने वोट की सुरक्षा की कि हमारा वोट हमारे साथ डटा रहे। उनको भय सता रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए तो वहाँ से हाथ धोना पड़ा, तो फिर कहीं बिहार में उधर हाथ धोना पड़ा, वहाँ हाथ पर जम रहा है। कहीं यहाँ अगर मुसलमान साथ छोड़ फिर हम किस तरफ के होंगे? तो अपने वोट को ही सजोने में ये बयानबाजी हो रही है। जब बुलडोजर को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बुलडोजर तो चलेगा ही। उन्होंने कहा कि संविधान और बुलडोजर जाति और धर्म देखकर नहीं चलते हैं। सरकार पूरी तरह से कानून का पालन कर रही है। अब सरकार कानून का पालन कर रही है, चलिए ये भी ठीक है। तो भला सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर नीति पर संज्ञान क्यों लेना पड़ा? इसका जवाब तो दे दीजिए मंत्री जी। खैर, ओम प्रकाश राजभर ने बुलडोजर पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। वो चिंता है कि अपराधी अपराध किया है तब वो उसके यहाँ बुलडोजर जाता है। हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता? माननीय मंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो सभी बुलडोजर को गोरखपुर भेजा जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। प्रमाण देता हूँ, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही लखनऊ का अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। कहा था कि नहीं? कहा किया? बना पाए? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बुलडोजर रुकवाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वो जाए, देश कानून से चल रहा है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में सर्वोपरि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो वहाँ भी कानून से राज चल रहा है। तो उनके कहने से, बताने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। बुलडोजर चलेगी सर? बिल्कुल चलेगा, सर चल रहा है। अब जाते जाते ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति को गर्म कर दिया। अब पूछिए कैसे? ओम प्रकाश राजभर ने महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। तो भला सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर तो एनडीए के साथ ही हैं, तो बिहार और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल रहेगी। 22 सीटें हैं वहाँ, जहाँ 48%, 49%, 50% अकेले उत्तर भारतीय हैं। तो ये बात फोरम पर कहेंगे और नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे भी, यो बात है। अच्छा, मतलब एनडीए से अलग जाती है? भाई एनडीए से यूपी में समझौता है कि महाराष्ट्र में समझौता है? बिहार में थोड़ा समझौता है। सीट मांग रहे हैं? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो क्या हरियाणा में भी? नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र?
महाराष्ट्र और बिहार। कितनी सीट लड़ सकते हैं आप वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी तत्काल? अभी देखिए 22 सीटों पर हम लोग काम हो रहा है, लंबे समय से काम करते हैं हम, आज से नहीं। हमको बम्बई में लगभग 21 साल से हम काम कर रहे हैं। चुनाव भी लड़े हैं, 16,000 मलाक पश्चिमी में 16,000 वोट मिला, 12,000, 9,000, 8,000, 6,000, सबसे कम 4,000 वोट मिला था। चुनाव भी लड़े हैं। अब ओम प्रकाश राजभर एक तरफ शिक्षक भर्ती के मामले पर बोलते हुए नजर आए, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर बुलडोजर पर बोलते हुए नजर आए, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति को भी गर्म कर दिया, ऐलान कर कि वो महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। अब बिहार में एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी पहले से मौजूद है, नीतीश कुमार की पार्टी पहले से मौजूद है। अब यदि ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे तो फिर एनडीए का स्वरूप क्या होने वाला है? यही हाल महाराष्ट्र का भी है। गाजीपुर से हसीन अंसारी की रिपोर्ट।